नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आप देख रहे हैं झांसी दर्शन। निवेदन है झांसी दर्शन। तो अब जरूरत की चीज़ तो है, तो आइए कुछ उनसे शेयर करते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं भाई साहब। मैं लखन कुशवाहा, वार्ड नंबर 53 से निर्दलीय प्रत्याशी। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गणेश प्रसाद कुशवाहा जी है और मेरी एक छोटी सी परचूनी की दुकान है। और मैं 2012 में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता जनता के द्वारा। 2017 में लड़ा, 2017 में जीता। और तीसरी बार जो चुनाव मैदान में जा रहा हूँ मैं, जनता ही चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप एक वार्ड में सिटिंग सभासद रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में मोहल्ले कितने? हमारे यहाँ शुरुआत होती है सबसे पहले गणपत के बगीचे से। गणपत का बगीचा, फिर यहाँ छितरी मोहल्ला पड़ता है एक बगल में पीछे। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि मोहल्ला पड़ता है। उसके बाद आपके चलिए तो माँ गायत्री शक्ति पीठ आती है, तालाब। फिर आगे चलिए, उससे आगे माँ के बिहारी कुंज बिहारी मंदिर है, चंद विहार कॉलोनी है, साकेत कॉलोनी है, विनोद विहार कॉलोनी है। और आपके चंदा होटल के पीछे का एरिया है। और यहाँ उसके आगे चलते हैं, अपन तहसील की तरफ आते हैं तो गांधी भवन के पास सामने वाली गली पड़ती है। और उसके थोड़े पीछे होते हैं तो एक हमारे यहाँ जैन साहब रहते हैं, विनोद जैन साहब जी, उनका परिवार रहता है, टीटू भैया रहते हैं। उसके थोड़े बगल में चलते हैं तो तहसील की मस्जिद के सामने पेशगार का हाथा है। और फिर उसके आगे अग्रवाल फर्नीचर वाली गली है, मीनाक्षी रोली मिल है, जीवन सा तिहारा जिसे राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता है, वहाँ चौराहा है। उसके थोड़े आगे बढ़ेंगे तो झलकारी बाई जी की प्रतिमा, जिनका पूरे देश में नाम विख्यात है, रानी लक्ष्मीबाई। पूरा देश अगर कोई जाना जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई पार्क। उसके बगल से अपन थोड़े आगे बढ़ते हैं तो दद्दा मैथिली शरण गुप्त और सिया शरण गुप्त जी के नाम का पार्क है। और उस पार्क में दोनों प्रतिमाएं लगी हैं। तो उसके थोड़ा पीछे को चलते हैं तो आपके डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी का पार्क है, तो वहाँ प्रतिमा भी है। थोड़े उसके सामने आते हैं अपन तो अभी हाल में जनरल बिपिन रावत जी के नाम का पार्क बनाया गया है। और उससे आगे थोड़े चलते हैं तो आतिया तालाब जो आता है, आतिया तालाब। तो आपने तो बहुत सारी जगहों के नाम बताए, वगैरह की स्ट्रक्चर भी अभी आपने बताया, मतलब काफ़ी जगह बताई। तो इतनी अच्छी नॉलेज आपको क्या लगा, मतलब काम करके लगा कि पब्लिक इसके विषय में क्या कहते हैं? भी हम 2012 में जिस दिन जनता के द्वारा चुने गए तो हमको प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से उठकर पूर्णकालीन जनता की सेवा करने का मौका मिला। तो हमको पूरे वार्ड में एक एक जनमानस, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, सभी लोग हमें व्यक्तिगत नाम से जानते हैं। और यह चुनाव लखन कुशवाहा नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता लड़े। 10 साल में क्या उपलब्धि रही आपकी? अब तो कुछ ऐसे काम जो हैं, बड़ी समस्याएं थी इस वार्ड में, आपने बड़े सुगमता और सुलभता से करवाए हैं, कुछ बताएं। क्षेत्र में जो भी समस्या रही, नाली सड़क की हो, लाइट, स्ट्रीट लाइट की हो, स्वच्छता की हो, स्वच्छता के विषय में मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के श्रमिक कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। उनके चरणों में अपना सर धर के प्रणाम करता हूं कि स्वच्छता के विषय में हमारे कर्मचारी खूब काम करते हैं। और वार्ड नंबर 53 स्वच्छता में ऐसा नहीं कि नहीं। स्मार्ट सिटी के 13 वार्डों में वार्ड नंबर 53 का चयन हुआ, जिसमें स्मार्ट सिटी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पार्क में तारा मंडल इंडोटोरियम बन रहा है। उसके जस्ट बगल में दद्दा ध्यानचंद म्यूजियम बन रहा है। फिर अब जनरल बिपिन रावत जी का पार्क बना है। आतिया तालाब का स्मार्ट शो को बड़ा अच्छा महसूस होगा। जिन नगर निगम द्वारा पूरे क्षेत्र में लगभग 5 से 10 फुट की गली नहीं होगी जहां लाइट, स्ट्रीट लाइट की कमी हो। किसी भी गली में कोई कमी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन।
देख रहे हैं झांसी दर्शन। निवेदन है झांसी दर्शन को सब्सक्राइब करें